एक गीत हम अक्सर जब बोलते हैं तो उसकी लाइन है कि हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी ते अज भी सतगुरु है। भाव कहने का है गुरु को और गुरु की। लफ्ज़ों में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर सही मायने में अगर इसको समझें तो बहुत बड़ा अंतर है। गुरु को मानना तो दास तो ये समझता है कि ये मनमत है, और गुरु की मानना ये गुरमत है। और जो गुरु की मान लेते हैं महाराज, वो सुख आनंद प्राप्त करते हैं। और हम इंग्लिश में की चाबी को बोलते हैं, और जो गुरु की मान लेते हैं उनकी किस्मत का ताला खुल जाता है। और अगर हम ये कहते हैं कि हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, तो फिर ये की नहीं है, ये मास्टर की है। लेकिन कृपा करो कि हम गुरु के आदेशों उपदेशों को मान सकें। कभी कोई किसी प्रकार की मिलावट ना करें। गुरु कुछ कहता है, हम कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ अपना बचने के लिए, गुरु के वचनों से बचने के लिए महाराज कोई ना कोई ऐसा अपनी मन मत को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम कहते हैं महाराज हम दुखी हैं, सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। एक इंसान समोसे का बाहर का हिस्सा फेंक ही जा रहा था, अंदर के आलू निकाल के खा रहा था। तो किसी ने पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? कहता है मुझे डॉक्टरों ने बाहर की चीज़ खाने के लिए मना किया है। एक और इंसान जो हुक्का पी रहा था, उसका दोस्त आया, महाराज ये क्या कर रहे हो? कह तुझे नज़र नहीं आ रहा है मैं हुक्का पी रहा हूँ? कहता है हुक्का तो तू पी रहा है, ये जो हुक्के की पाइप है ये 10 फुट लंबी क्यों है? कहता है मुझे डॉक्टरों ने ना तंबाकू से दूर रहने के लिए बोला है। बख्श लेना दातार, मेहर करे महाराज कि गुरु के आदेशों उपदेशों को अगर हम सत सत करके मान लेते हैं, फिर तो खुशियाँ, आनंद, सहज अवस्था, सब्र, संतोष, ये सारे गहने हमें मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ कहीं ना कहीं अपनी मन मत का इस्तेमाल करते हैं, अपनी मन मत उसमें बीच में मिक्स कर देते हैं, तो गुरु जो आशीर्वाद देना चाहता है, जो खुशियाँ देना चाहता है, उससे हम वांझे रह जाते हैं। तो दातार ऐसी मेहर करे महाराज के गुरु की मान सकें, गुरु को नहीं। तो दातार ऐसी कृपा करे कि जो भी आदेश उपदेश जैसे भी आते हैं 100% सरेंडर करके जब हम उन पर चल पड़ते हैं तो खुशियाँ घेर लेती हैं। दातार मेहर करें महाराज, और कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें। हमें यही आदेश हुआ है, दातार मेहर करे कि चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। जितना जितना चिंतन करते हैं, सिमरन करते हैं, कहा है ना धन धन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के कारणे पापी तरे अनेक। तो दातार कृपा करे महाराज, वो व्याख्या कर रहे थे महाराज, संत महात्मा कोई व्याख्या कर रहे थे इसकी, कि जब राजा जनक ने इस नश्वर शरीर को त्यागा तो उनको स्वर्ग लोक ले जाया जा रहा था। तो रास्ते में उन्होंने देखा राजा जनक ने कुछ रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो राजा जनक ने यमराज से पूछ लिया ये कौन लोग हैं? तो यमराज जी कहने लगे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, ये पापी लोग हैं, ना इन्होंने कभी सिमरन किया। तो राजा जनक के बारे में यही कहा जाता था कि ये बहुत दयालु थे, और सिर्फ यही एक ऐसे राजा हुए हैं जिनका धर्म ग्रंथों में जिक्र है, गुरबाणी में जिक्र है, हे बड़े दयालु। तो यमराज से कहने लगे क्या इनका भी उद्धार हो सकता है, क्या ये भी बख्शे जा सकते हैं? तो यमराज जी कहने लगे हाँ, अगर कोई इनको अपने हिस्से का सिमरन दान दे। तो कहा यही जाता है कि तराजू के एक पलड़े में सारे पापियों के पाप रखे गए, और एक पलड़ी में राजा जनक का एक घड़ी का सिमरन रखा गया। वो जो एक घड़ी का सिमरन था वो सारे पापियों को तार के ले गया।
तो कृपा करो महाराज, सिमरन में बड़ी ताकत है। जो भी ये समय बीत रहा है तो दातार मेहर करे महाराज, जितना जितना हम सिमरन करेंगे, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। दातार मेहर करे, सब्र संतोष रखें और सिमरन करें। समय एक जैसा नहीं होता, समय ज़रूर बदलता है। प्यार से कहना। धन्यवाद।